हेलो व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग? आई होप कि काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो गाइज आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि हमारा हर क्लास में होता है ऑब्वियसली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक स्पेशल कन्वर्जन के बारे में, एक 3D प्रोजेक्शन फार्मूला को 2D प्रोजेक्शन फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करें। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे वेज डेज प्रोजेक्शन फार्मूला को फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में कैसे कन्वर्ट किया जाए। बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है कि 3D को 2D में कैसे लाएं। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे टेक्निक भी बताऊंगा कि कैसे हम 3D को 2D में विजुअलाइज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, कन्वर्जन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला टू वेज रेस प्रोजेक्शन फार्मूला। तो बच्चों सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे दो प्रोजेक्शन फार्मूला दिखा रहा हूँ। आपको ये बताना है कि इन दोनों प्रोजेक्शन फार्मूला में से कौन सा वाला कौन सा है। आपको याद होगा, कुछ याद है? प्लस, बिल्कुल। तो प्लस वाला जो होगा वो क्या होगा? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला होगा। और जो दूसरा वाला तुम्हें दिख रहा है थोड़ा अजीब सा, जहां पे कुछ डैश डैश बना है, कुछ काला पीला हो रखा है, वो हमारा वेज डेज प्रोजेक्शन फार्मूला है। कौन सा है? वेज डेज प्रोजेक्शन फार्मूला। अब हमारा ये टारगेट है कि वेज डेज को फिशर में या फिशर को वेज डेज में कैसे कन्वर्ट करें। काफी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि जो वेज डेज को पहचानते कैसे हैं। हमेशा आपको जब भी वेज डेज के बारे में बात की जाएगी तो आपको यहाँ पे दो लाइन ऐसे दी जाएगी, जैसा कि यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो एटम है या ग्रुप है, और ये वाला एटम और ये ग्रुप, यहाँ पे जो कार्बन है और यहाँ पे, दैट मीन्स कि 1, 2 और 3 इस लोकेशन पे जो कंपाउंड यहाँ पे लगे हैं, जो यहाँ पे एटम, यहाँ पे एलिमेंट जो लगा है, वो एक प्लेन में होते हैं। ठीक है। और उस प्लेन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ये जो ब्लैकिश पोर्शन है, आप देखोगे एक ट्राइंगल बना, उसके अंदर कुछ ब्लैक फिल कर रखा है, इसको हम बोलते हैं वेज। इसको हम क्या बोलते हैं? वेज। और ये वाला जो यहाँ पे कर रखा है डैश डैश डैश, इसको हम बोलते हैं डैश। तो ये जो हमारा प्लेन था 1, 2, 3 वाला, तीन बिंदुओं को मिला के एक प्लेन बनता है, तीन पॉइंट्स को मिला के एक प्लेन बना सकते हैं। उस प्लेन के रेस्पेक्ट में मान लेते हैं कि वो वाला जो प्लेन है हमारा, इस स्मार्टफोन का जो स्क्रीन है, वो प्लेन है जिसके अंदर 1, 2, 3 एटम लाई कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब उस प्लेन से बाहर की तरफ, आपके स्क्रीन से आप बाहर की तरफ जो आ रहा है, वो होता है हमारा वेज। उसको हम बोलते हैं वेज, यानी कि वी कैन से अबोव द प्लेन। क्या बोलेंगे इसको? अबोव द प्लेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और उस स्क्रीन के अंदर की तरफ जो है, उस स्क्रीन के अंदर, जैसे मान लीजिए फोन यहाँ पे, तो उसके बाहर जो आपकी तरफ आ रहा है और जो अंदर मेरी तरफ आ रहा है, तो अंदर वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं इनटू द प्लेन, वो होता है डैश। तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे जब भी क्वेश्चन एग्जाम में गिवन होता है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया होता है, तो वहां पे वेज डैश होता क्या है। तो वेज डैश में गाइस आपको वेज और डैश बनी हुई होगी और 3 पॉइंट्स वाला ट्राइंगल के लिए ऐसा कुछ बना हुआ होगा। और फिशर तो आप जानते हैं बिल्कुल सा, कि प्लस जो बनता है वो फिशर ही होता है। अब मेन पॉइंट ये है कि कैसे हम फिशर को वेज डैश में और कैसे वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करें। तो आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं। इस एग्जांपल को मुझे कन्वर्ट करना है। देखो ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है वेज डैश। तो मैं इसको वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला WD के फॉर्म में लिख रहा हूं। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है फिशर में। तो एक तो है बिना दिमाग लगाए शॉर्टकट, जिसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको बस जो मैं बता रहा हूं वैसे करना है। और दूसरा आपको क्या करना है? थोड़ा दिमाग लगाना है, फील लेना है कि हुआ कैसे ये कन्वर्ट। तो बच्चों पहले आप ये समझो, जैसे मान लो कि आपके पास, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूं और मान लो मेरे सामने से मुझ पे लाइट गिर रही है, तो मेरे पीछे यहाँ पे जो स्क्रीन है वहां पे शेडो बनेगी, राइट। कई बार हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, किसी दीवार के पास खड़े होते हैं और सामने से अगर लाइट होती है तो दीवार पे हमारी शेडो बनती है। हम 3D जिंदा मनुष्य हैं, 3D वाले, हमारे पूरे 3D में सब कुछ XYZ कोऑर्डिनेट है, लेकिन जब उसकी इमेज बनती है तो वो परछाई कैसी बनती है? बस एक आकृति सी बनती है। मतलब कि वो उस बोर्ड पे या उस दीवार पे हमारी शेडो जो जा रही है वो 2D में जा चुकी है, क्योंकि हमारा जो दीवार या हमारा जो बोर्ड है वो XY प्लेन में है सिर्फ, और हम जो है वो XY और Z तीनों में, हम थोड़े मोटे भी हैं, पतले भी हैं, तो हमारी लंबाई भी है, हमारी चौड़ाई भी है और हमारी मोटाई भी है। तो वहां पे हमारी मोटाई जो वो दिखती नहीं है, तो शेडो में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई आती है, राइट। तो दैट इज द एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि हमारे पास वेज डेज जो 3D है, जहां पे मैं दिख रहा है कि 1, 2, 3 वाला एक प्लेन हो गया, तो यहाँ पे 1, 2, 3 वाला कौन हो गया? 1 ये वाला, 2 ये वाला और 3 वाला, यानी कि Br कार्बन और आयोडीन एक प्लेन में है। उस प्लेन के रेस्पेक्ट में फ्लोरीन जो है वो अबोव द प्लेन है और क्लोरीन जो है वो बिलो द प्लेन है। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है 2D में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ही चीज करनी है, आपको आपकी जो आंखें हैं, आपके जो नयन चक्षु है, उस चक्षु को यहाँ गड़ाना है। ठीक है,
आपके जो सुंदर सुंदर सी प्यारी प्यारी सी जो आंखें उनको आपको यहाँ पे लगाना है। मतलब कहाँ लगाना है आपको? वेज और डैश के बीच में से देखना है, कि वेज और डैश के बीच में से देखना है। और आपको पता है कि यहाँ पे बी आर सी और आई एक प्लेन में है। तो जैसे देखो मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे सामने मान लो कि कंपाउंड पड़ा है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे आई है। तो आई, थोड़ा आप ध्यान से फोकस करना गाइस, क्योंकि अब मैं फील दिलवाने वाला हूँ। यहाँ पे हमारा कौन है? बोलो, पी आर है। देख लो वहां पे, यहाँ पे क्या है? कार्बन है और यहाँ पे क्या? आई है। तो आप ये देखो कि ये एक प्लेन बन रहा है ना, ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है। ये ट्राइंगल जो आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, ब्रोमीन, कार्बन और आयोडीन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? शाबाश, बात समझ आ गई। मैं जहां से बैठा हूं वहां से मैं देख रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे बी आर, कार्बन और आयोडीन तीनों एक ऐसे दिख रहे हैं। अब मेरी आंखों के रेस्पेक्ट में, यानी कि बी आर, कार्बन और आयोडीन का जो ये प्लेन है, इस प्लेन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ बाहर निकल रहा है। मेरे हिसाब से बाहर ये वाला हो गया, ठीक है। मैं इसको बाहर मान के चल रहा हूँ। तो ये बाहर निकलने वाला कौन है? यहाँ पे ध्यान से देखो, वहां पे क्या पड़ा है? फ्लोरीन। और इस प्लेन के रेस्पेक्ट में अंदर जाने वाला कौन है? क्लोरीन। तो मेरे हिसाब से ये प्लेन, इसके बाहर वाला ये, इसके अंदर वाला ये। यानी कि मैं आपसे ऐसे बोलूं कि मेरे लेफ्ट हैंड में कौन है, तो आप क्या बोलोगे? लेफ्ट हैंड में कौन है? शाबाश, जो वेज पे है, जो डैश पे, चाहे अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन है। शाबाश गाइस, लगाओ दिमाग फटाफट, वीडियो पॉज करो। डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा? मेरे लेफ्ट हैंड में फ्लोरीन होगा गाइस, जो वेज पे पड़ा है। और मेरे राइट हैंड में जो होगा वो कौन होगा? क्लोरीन होगा। और ब्रोमीन, कार्बन और आयोडीन जो है वो मेरे हिसाब से एक लाइन में है। तो जब मैं, मेरी आंखों से यहाँ पे मान लो रोशनी निकल रही है, लेजर लाइट, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, तो यहाँ से मैं लेजर लाइट डाल रहा हूँ, तो उसकी वजह से उसकी जो इमेज है, उसकी जो शेडो, उसकी जो परछाई है, वो पीछे वाली दीवार पे बनेगी। तो दीवार पे एक लाइन बनेगी, जिस लाइन में ऊपर क्या होगा? ब्रोमीन होगा, बीच में क्या होगा? कार्बन होगा, और नीचे नीचे क्या होगा? आयोडीन होगा। तो एक लाइन दिख रही तुम्हें? तो मैं यहाँ पे एक लाइन बना सकता हूँ, ऐसे बना दी। ऊपर बोलो क्या है? ब्रोमीन। यहाँ पे ये कार्बन आ गया बीच में, और यहाँ पे क्या आ गया? आयोडीन, राइट। अब ये जो लाइन बनी जहां पे बी आर, कार्बन और आयोडीन था, इस लाइन के लेफ्ट हैंड में कौन था? स्कूटर के हैंडल पकड़ लो, जैसे मतलब हैंडल पकड़ते हैं ना हम गाड़ी, कैसे बूम बूम बूम, हाँ। तो इसके लेफ्ट हैंड में कौन आ रहा है? बोलो, लेफ्ट हैंड में आ रहा है, ध्यान से देखो, जो वेज पे था। और वो वेज पे कौन है यहाँ पे? फ्लोरीन। तो इसका जो लेफ्ट हैंड है वहां पे क्या जाएगा? फ्लोरीन आ जाएगा। और उसके राइट हैंड में क्या जाएगा? जो बचा वो आ जाएगा, क्लोरीन। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ वेज डैश प्रोडक्शन फार्मूला टू फिशर प्रोडक्शन फार्मूला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नोट? ये गाइस आपको फील है, यहाँ पे पूरी फील दिख रही है आपको, कि आपको मॉलिक्यूल को यहाँ से देखना है। आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये वाला और ये वाला एक लाइन में दिख जाएंगे। आपको दिखेगा कि यार ब्रोमीन ऊपर है, कार्बन, जैसे मेरे को दिख रहा है कि ब्रोमीन ऊपर है, कार्बन यहाँ पे, और वो आयोडीन नीचे है। तो जब मैं उसकी छाया बनाऊंगा पीछे, तो छाया में एक लाइन में बी आर, कार्बन और आयोडीन आ जाएगा। और मेरे हिसाब से प्लेन के बाहर यहाँ पे जो वेज पे है वो है, तो वेज वाला मेरे इस तरफ आ जाएगा और डैश वाला मेरे इस तरफ आ जाएगा। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से देंगे। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? F करेंगे, और यहाँ पे Cl करेंगे, और यहाँ पे Br करेंगे, और यहाँ पे मान लो I करेंगे। अब ध्यान से देखो, देखना मुझे कहाँ से है? वेज और डैश के बीच में से। तो आपको लगेगा कि वेज और डैश के मैं बीच में से देख रहा हूँ, तो फ्लोरीन नीचे की तरफ है, तो मैं इसको लेफ्ट में बनाऊँ या राइट में बनाऊँ? बोलो, लेफ्ट या राइट? शाबाश। आप खुद यहाँ जाके देखो आपकी आंखों से, और बोलो लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, और उनको लगता है कि यार F को नीचे कर दिया, यहाँ पे तो F ऊपर था, यहाँ पे F नीचे हो गया, तो इसको तुम यहाँ पे राइट में लेकर जाओ। बेटा ऐसा नहीं करना है। ऊपर या नीचे जो तुम बना रहे हो ना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे F कर दिया, यहाँ पे Cl ऐसे कर दिया, या फिर मैंने Cl यहाँ पे कर दिया, F यहाँ पे कर दिया, क्या फर्क पड़ा? जो डैश पे वो डैश पे है ना, जो वेज पे वो वेज पे ही है। फर्क कहाँ आ रहा है? कहीं फर्क नहीं आ रहा है। तो ये तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं, तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह किया जा रहा है। गुमराह नहीं होना है। तो ये जो F है, जो वेज पे है वो वेज पे रहेगा, बिकॉज तुम जब खड़े हो गए तो तुम्हारे इस हाल है, हाथ में कौन आएगा? वेज वाला आएगा, लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे F आ गया, यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट गाइस? क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है? मेरे दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैं पूरा फील लेके 3D में बनाऊं, जो कि आपको लगाना है, इमेजिनेशन करना है गाइस, आगे खूब काम आएगा फ्यूचर में, अपनी लाइफ में भी। और दूसरा, तुम अगर दिमाग नहीं लगाना चाहते तो तुम क्या कर सकते हो? तुम सिंपली यहाँ पे ये ढांचा बना दो ऐसे, ठीक है, और तुम यहाँ से देखोगे तो तुम्हें ऊपर तो यहाँ पे ये वाला दिखेगा, है ना। तो तुम एक काम कर लो, जैसे मान लो, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया, ऐसे, ठीक है। यहाँ मैं नंबर लगा देता हूँ 1 2 3 4, ठीक। यहाँ से तुम देख रहे हो, तो यहाँ से देख रहे हो तो तुम्हें हमेशा ये जो लाइन है, इसमें 1 ऊपर दिखने वाला है, 1 को यहाँ पे लगा देना, 4 को यहाँ पे लगा देना, 4 पे जो ग्रुप होगा, और वेज और डैश पे जो वेज पे होगा, यानी कि 2 नंबर, उसको इधर रखना लेफ्ट हैंड में, और
3 को इधर रखना राइट हैंड में, अगर अपन यहां से देख रहे हैं तो। चलो मान लो इससे भी तुम्हें गलत हो जाता है, मान लो इसमें तुम्हें कंफ्यूजन आ रहा है, थोड़ा सेटिस्फेक्शन आ रहा है, मन की शांति नहीं मिल रही है, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो हमारा ब्रह्मास्त्र देखो। ब्रह्मास्त्र क्या होगा, बोलो ब्रह्मास्त्र क्या होगा। ब्रह्मास्त्र ये होगा कि मान लो कि इसका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन तुमने निकाला आर या एस, तुमने निकाल लिया कि आर या एस मैं निकालता हूँ यहाँ पे, तो अपने हिसाब से तुम निकालोगे, मैं अपने हिसाब से निकाल लूँ, चलो निकालते हैं। 1 FClBri 2 3 और 4, तो 4 को आप छुपा लो, 1 2 3 देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज आर होता है बट 4 F वेज पे है, तो ये एस होगा, तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। अब मेरा वाला निकालो इसका, तो यहाँ पे निकालो फटाफट FClBri 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 देखो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज क्या होगा, 4 यहाँ पड़ा है, ये भी ऐसे होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपने देखा कि वेज रेश में ऐसा आ रहा है, तो फिर आप आंखें बंद करके यहाँ प्लस बना के तुक्का मार दो, जो मन में करा वो लगा लो, जहां मन करा कि मैंने यहाँ पे एफ पटक दिया, यहाँ पे सीएल पटक दिया, यहाँ पे आई पटक दिया, यहाँ पे बीआर पटक दिया, जो मेरा मन करा मैंने लगा दिया। अब मैं इसका आरएस चेक कर लेता हूँ, तो मैं आरएस चेक करूंगा तो मेरा वहां पे एस था, तो यहाँ पे भी ऐसे चाहिए। तो मान लो अगर तुक्का सेट होकर एस आ गया तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, अगर मान लो तुक्का सेट होकर एस नहीं हुआ तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, एक एक्सचेंज करोगे। मान लो कि एफ यहाँ पे सीएल यहाँ पे अगर एस नहीं हुआ तो अपन क्या करेंगे, सीएल को यहाँ भेज देंगे, एफ को यहाँ भेज देंगे, वो ऐसा हो जाएगा फिर, क्योंकि एक एक्सचेंज के बाद मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो किसी भी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन गलत एग्जाम में नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बच्चे डर जाते हैं 3D को देख के, बट आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है फिशर को साहोर्स, फिशर को वेज डेश में, वेज डेश को फिशर में। कल के हमने वीडियो में देखा था कि कैसे हम फिशर को साहोर्स और न्यूमैन में करते हैं, आज हमने वेज डेश को भी इंक्लूड कर लिया गाइस। आई होप कि आपको काफी अच्छे समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।